आपका फिर एक बार हमारी फेसबुक पेज मालवी एकेड 7 पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट में अच्छे से स्वागत है। यू हार्टली वेलकम ऑफ यू इन आवर फेसबुक पेज मालवी एकेड 7 पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर एंड यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट। विद्यार्थियों देखिएगा, कल जो हमारी बात हुई थी वो ये हुई थी कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ड्यूल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनका पैसिव किस तरह से बनाया जाए, या ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो और दूसरा इनडायरेक्ट हो, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, उसके बारे में हमारे है जो इससे पिछले वाले वीडियो में बात हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं वो है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कंपोनेंट्स आते हैं, उनका पहचान हम कैसे करेंगे, उनको पहचानेंगे कैसे, किस तरह से वो है जो किस जगह पे उनको रखा जाएगा, सब्जेक्ट के साथ रखा जाएगा, वर्ब के साथ रखा जाएगा या ऑब्जेक्ट के साथ रखा जाएगा, कौन से जगह पे रखा जाएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस तरह से हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। राम प्लेज हॉकी एवरी डे। राम प्लेज हॉकी एवरी डे, इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि राम इसमें इसका सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और हॉकी इसका ऑब्जेक्ट है और एवरीडे एडवर्ब है। एवरीडे एडवर्ब है और ये एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो वो हमेशा अंत में सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग और रूल सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को लाएंगे। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हॉकी है तो हॉकी। फिर हम वर्ब के पास के देखा फर्स्ट फॉर्म या सदैशियस होता है, तो उस सेंटेंस के लिए, उस वर्ब के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम का यूज़ किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इज लगाएंगे। हॉकी इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बनता है, प्लेड, और बाई लगाएंगे और बाई के बाद अपना सब्जेक्ट आएगा राम। प्रॉपर नाउन है, नाम ही रहता है, चेंज नहीं होती प्रॉपर नाउन। अब एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा एवरी डे। नेक्स्ट देखते हैं, हिना इज टेकिंग टी इन हर किचन। हिना जो है अपनी रसोई में चाय पी रही है। इस सेंटेंस में देखते हैं, हिना इसका सब्जेक्ट है, इज टेकिंग इसका वी है, टी इसका ओ है और इन हर किचन ये इसका एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब है देखिएगा, इन हर किचन वेयर का जवाब है। वेयर इज हिना टेकिंग टी, हिना कहाँ पे चाय ले रही है, इसका मतलब ये वेयर का रिप्लाई है, जवाब है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब होती है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, इसलिए ये है जो अपने जगह अलग से ही रहेगी। हम देखते हैं पैसिव बनाते समय इसका ऑब्जेक्ट टी, वर्ब देख रहे हैं एज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, यानी चौथी फॉर्म आती है, तो एज आर एम प्लस बीइंग करते हैं। आपको अपनी टेबल याद रखनी है, टी इज बीइंग। हम जो है इस टेबल का मेंशन इससे पिछले वाले वीडियोस में कर चुके हैं, आप अच्छे से वहाँ देख सकते हैं। टी इज बीइंग, टेक का थर्ड फॉर्म बनता है टेकन। टी इज बीइंग टेकन
यदि एडवर्ब टाइम होता है तो वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, लेकिन एडवर्ब प्लस कहीं भी आ सकता है, बाकी वाले एडवर्ब कहीं भी आ सकते हैं, यानी वर्ब के बाद हम उनको अच्छे से डाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इन हर किचन। बाई हिना, रवीना एस है, हैज पेड वी है, यू ओ है, द ड्यूज पी ओ है, एट योर होम ए है। रवीना सब्जेक्ट है, हैज पेड इसका वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, द ड्यूज ऑब्जेक्ट है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ड्यू जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एट योर होम एडवर्ब, और एडवर्ब कौन सा? एडवर्ब प्लस। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब ड्यूल ऑब्जेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाता है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, द ड्यूज हैज या हैव के साथ हर फॉर्म आती है, तो पैसिव बनाते समय हम अच्छे से जान चुके हैं कि हैज या हैव के साथ बीन डालते हैं। तो द ड्यूज हैव बीन पेड यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट में नहीं लेते, यही रखते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू को लगाया जाता है। टू यू एट योर होम, एट योर होम बाई रवीना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लिया था। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, you have been paid at your home by रवीना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा अंतर होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाएं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट और फील्ड्स। विद्यार्थियों, ये सेंटेंस थोड़ा अलग लग सकता है क्योंकि हमने पैसिव की बात की है, और पैसिव का मतलब पैसिव उन सेंटेंस की बन सकती है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आती है। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आती है उसका ही पैसिव बनता है। और आप सोच रहे होंगे कि गो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे डाल दिया इसको। डरने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर अलग बनेगा, देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है क्रिकेट, हमने यहाँ डाल दिया क्रिकेट। इज गोइंग टू है, आर गोइंग टू है, एम गोइंग टू है, ज्यों का त्यों रहेगा। क्रिकेट के साथ इज लगाएंगे, क्रिकेट इज गोइंग टू। इसके अंदर चेंजेस जो है यहाँ होगा, टू के बाद हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे, टू बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म करेंगे प्लेड। टू बी प्लेड इन आवर फील्ड्स बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू। किसी सेंटेंस की पैसिव पूछी जाए और उसमें इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू आ जाए और उसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म हो, उसका पैसिव बनाने के लिए इज गोइंग का इज गोइंग रहेगा, आर गोइंग का आर गोइंग रहेगा और एम गोइंग का एम गोइंग ही रहेगा अकॉर्डिंग आवर ऑब्जेक्ट। और
फिर हम उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद वी का थर्ड फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रक्चर रहता है ड्यूरिंग और पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू कॉल यू टुमारो। इसका पैसिव बनाना है, सीधा हमें ऑब्जेक्ट के पास जाना है। ऑब्जेक्ट कौन है? यू। यू को ले लिया, यू, और हम लिखेंगे यू के साथ इज नहीं आएगा, आ रहेगा। यू आर गोइंग टू, और टू के बाद बी डालते हैं और कॉल का थर्ड फॉर्म बनता है कॉल्ड। सी का ऑब्जेक्ट बनता है हर, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हम लास्ट में लिखेंगे टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। आई एम गोइंग टू बाई ए कार। इसका हम लोग जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट है अ कार, तो हम लिखेंगे अ कार इज गोइंग टू, अ कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय मी। और एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड इज going to meet his parents। इसका ऑब्जेक्ट his parents, तो हम लेते हैं his parents are going to be met by my friend। दिव्यांशु is going to learn a computer। ऑब्जेक्ट पता करते हैं अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज गोइंग टू बी, लर्न का थर्ड फॉर्म बनता लर्नट, लर्नट बाय दिव्यांशु। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरानगढ़ फोर्ट इज गोइंग टू बी विजिटेड बाय अस। ये सेंटेंस आपने देखा, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू और एम गोइंग टू वाले जो वाक्य होते हैं ये फ्यूचर बताते हैं। ये फ्यूचर टेंस का हिस्सा है, लेकिन हम इसको जब व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। देखने में तो प्रेजेंट लगते हैं, लेकिन होता ये फ्यूचर का भाग है। जैसे अपने लिखा ये वाक्य, शी इज गोइंग टू कॉल यू टुमारो, वह कल तुम्हें जो है बुलाने जा रही है। यानी इसको ये भी कहा जा सकता है कि she will call you tomorrow। नेक्स्ट, I am going to buy a car, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मतलब इन फ्यूचर। तो ये इज गोइंग टू, आर गोइंग टू वाले सेंटेंस होते हैं, ये हमेशा फ्यूचर को शो करते हैं
और उनको पैसिव बनाते हैं तो उसको पैसिव बनाने का ये तरीका है, क्योंकि इन्फिनिटिव को बी के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। इन्फिनिटिव में चेंज होता है, नॉन फाइनाइट्स में चेंज होता है, क्यों इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, और हम अच्छे से जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव फॉर्म नहीं बनता। दैट्स ऑल। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करने वाले हैं मॉडल की, कि जिस सेंटेंस में मॉडल आ जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है, तो उस सेंटेंस की पैसिव किस तरह से बनती है। मॉडल्स आप अच्छे से जानते हैं कि 13 मॉडल होते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल्स अपने आप में 13 होते हैं। 13 कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, must, used to, will, shall, need, dare। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये जो 13 मॉडल हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, और इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एज, शी कैन टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये इसका एस, ये इसका वी और ये इसका ओ। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। अब मॉडल है, मॉडल के साथ बी करते हैं। मॉडल के साथ में कैन बी करेंगे आप, मॉडल प्लस बी, और टीच का थर्ड फॉर्म बनता है टॉट। इंग्लिश कैन बी टॉट बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हर। आपको अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। ये इसका एस है, ये वी है, ये ओ है। सबसे पहले हम लोग ओ को लेंगे। योर नेबर, योर नेबर शुड, मॉडल शुड है, शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म बनती है हेल्प्ड बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू बनता है। ही मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, ही मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। ही एस है, मस्ट ओबे वी है, ट्रैफिक रूल्स ओ है। सबसे पहले हम ओ को लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स मस्ट मॉडल है, तो मस्ट के बाद भी डालेंगे, मस्ट बी। ओबे का थर्ड फॉर्म बनता है ओबेड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वी यूज टू टेक टी, वी यूज टू टेक अ टी, हम चाय पिया करते थे। ये इसका एस, ये इसका वी है, ये इसका ओ है। इसका हम यदि पैसिव बनाएंगे टी लेंगे। यूज्ड
used to be taken. T is used to be taken by we का ऑब्जेक्टिव केस us. विद्यार्थियों, ये था मॉडल ऑक्सिलरी से बनने वाले सेंटेंस की पैसिव किस तरह से बनाते हैं. थैंक यू.